इस प्रश्न का जवाब देना है कि आदमी कमाता क्यों है। बहनों भाइयों, आदमी कमाता क्यों है। व्यक्ति कमाता क्यों है। बहनों कमाते क्यों है, उसका कौन से कारण के कारण उसको कमाना पड़ रहा है। ईमानदारी से बताओ। जब तक नहीं बोलोगे तब तक हम भी कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं। व्यक्ति कमाता क्यों है। बहनों मतलब बहुत कठिन प्रश्न तो नहीं है, बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल है कि कमाता क्यों है। ये गुड़िया छोटी छोटी बोल रही कि व्यक्ति खाने के लिए कमाता है। व्यक्ति काय के लिए, खाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, वास्तव में क्या आदमी खाने के लिए कमाता है। भैया बैठ जाओ ना, आप लोग छोटे बैठ जाओ। आदमी मान लो खाने के लिए कमा रहा है तो उसको कितना चाहिए, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, कोई ज़्यादा ही हो तो 6-7 रोटी। तो ये तो बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत आसानी से 100 रुपये 125 में 5-7 या 10 किलो शायद आटा मिल जाता है। इसको हम 1 सप्ताह तक चला सकते हैं। दाल, आटा, सब्जी, इसके अलावा और फिर भी आदमी कमा रहा है, रात दिन लगा है, सुबह से शाम तक, रात तक लगा है। और हम सबका पेट कितना बड़ा है, नापा कि नहीं, बस इतना भी नहीं है, खाली इतना बड़ा है। पर लोग कह रहे हैं कि सब खाने के लिए कमा रहे हैं। काय के लिए, खाने के लिए। पर मुझे तो नहीं लगता कि अपन सब खाने के लिए कमा रहे हैं। यदि खाने के लिए कमाते तो बहुत मुश्किल से परिवार भर के लिए 5-7 कुंटल में पूरा वर्ष निकल जाए। कितने कुंटल में, 5-7 कुंटल में पूरा वर्ष निकल जाए। पर उसके बाद भी हम लगे हुए हैं। और आपको आज पंचम दिवस के लिए के दिन ये निवेदन कर रहे हैं। व्यक्ति आज वो जमाना गया जब पहले लोग खाने के लिए कमाते थे। आज खाने के लिए कोई आदमी नहीं कमा रहा, क्योंकि 1 एकड़ में 20-20, 25-25 कुंटल गेहूं पक रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है आदमी खाने के लिए नहीं कमा रहा है, पेट भरने के लिए नहीं, नेत भरने के लिए आदमी कमा रहा है। काय के लिए कमा रहा है, नेत भर रहा है आज का आदमी, नियत। पेट तो भरा गया पर आदमी की नियत नहीं भरा रही है। और इतना हो गया, पहले के जमाने में मट्टी को फावड़े से खिसलाते थे, रेत को फावड़े से भरते थे। हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था कि इतनी फसल होगी कि फावड़े से भरा जाएगा। बोलो साहब, गलत है क्या। हमारे पूर्वजों ने थोड़े सोचा था कि हम फावड़ा से फसल भरेंगे। हमारे पूर्वजों ने कभी जीवन में नहीं सोचा था भाई बहनों कि हमें 15-15 दिन तक फसल बेचना भी पड़ेगा। कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। इतना पक रहा है आज, इतना पक रहा है, उसके बाद भी आदमी भूखा का भूखा है। उसके बाद भी आदमी सुबह से शाम तक वह लगा है। इससे साफ है कि आदमी पेट भरने के लिए नहीं, आदमी नेत भरने के लिए कमा रहा है। और ध्यान रखना, आप जिसको भरने के लिए कमा रहे हैं वो नियत शरीर खत्म हो जाएगा, पर नेत आदमी की नहीं भराएगी।
वह इस नियत को भरने के लिए फलाने के पास इतना है, मेरे पास तो आपको पता है भाई बहनों, पीछे तक दूसरे की चीज आदमी को हमेशा बड़ी लगती है और अपनी चीज हमेशा छोटी लगती है। पता है आपको? हमारे पास 10 एकड़ है, आपको पता है कोई कोई व्यक्ति 1 एकड़ के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, प्रभु 1 एकड़ दे देता तू तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, ये खेती चलाना बंद हो जाता, ये मजदूरी कमाना बंद हो, 1 एकड़ दे देता। पर जिनके पास 1 है वो कह रहा है 1 में क्या फर्क पड़ता साहब, 1 से कुछ नहीं होता, 10 चाहिए, 10 एकड़ हो जाए। जिनके पास 10 एकड़ है वो कह रहा आजकल 10 में क्या फर्क पड़े दादा, लोगों के पास 50-50 है। जिनके पास 50 है वो कहता था 50 में कहीं नहीं होता आजकल, लोगों के पास 100 है। जिनके पास 100 है वो कहता 100 में क्या फर्क पड़ रहा है, लोगों के पास 250 है। 250 वाला कह रहा है क्या फर्क पड़ता, 500 है। अरे तू जाएगा कहाँ तक? इतना हो जाता और इतना हो जाता और इतना हो जाता और इतना, ये इतना करते 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 अल्प तो अवधि जीव की, रे अल्प तो अवधि जीव की, कामे भी बहुत सोच पोच, करिए को तो बहुत है पर कहो कहाँ कहाँ कीजिए। आप बताओ, हम नियत भरने में लगे हैं, इसको भरते 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 नियत पूरी नहीं होती है रे भाई बहनों, आदमी का जीवन पूरा हो जाता है। नियत पूरी नहीं होती, आदमी का जीवन पूरा हो जाता है। और भाई बहनों ध्यान रखना, आप सोचो गाड़ी में सुख है, गाड़ी में बैठा वाला भी दुखी है, 50 लाख की गाड़ी में बैठा वाला आदमी भी सुखी नहीं है, क्योंकि सुख गाड़ी में नहीं है, सुख अंतरात्मा में है। जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। गो धन बज गज धन बाज धन, गो धन गज धन बाज धन, और रतन धन खान पर जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। कमाओ, पर ध्यान रखना कमाना ही है तो संतोष धन कमाओ। संतोष आ गया, संतोषी ही सदा सुखी रहेगा, बाकी दुनिया में कोई सुखी नहीं। अभी एक बात एक दिन हम देख रहे थे, मोबाइल तो बहुत अच्छी लगी, हमारे भारत सरकार के रोड मंत्री, PWD मंत्री एक जगह भाषण कर रहे थे, हमने सुना, बहुत बार बार रिपीट करके सुना, मजा आ गया बात सुन के। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि व्यक्ति यदि बड़ा है, व्यक्ति यदि बड़ा है तो हर राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं विधायक बन जाऊं। अरे राजनीतिक इच्छा, जो राजनीति कर रहा है वो सबकी इच्छा क्या होती है, मैं एक दिन समय मिल जाए, मेरे टिकट पा जाऊं और मैं विधायक बन जाऊं, ये सबकी इच्छा होती है। मान लो विधायक बन गया 2-5-10 साल रह गया, तो फिर उसकी इच्छा पता है क्या है, मेरे को मंत्रिमंडल में शामिल हो। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहा, वो दुखी होता, कभी मौका आ जाए, लिस्ट आ जाए, मेरा नाम भी मंत्रिमंडल में आ जाए, मौज में। जो जिनका नाम मंत्रिमंडल में आ गया वो 10-15 साल से मंत्री है, वो क्या सोचता है, कभी ऐसा समय आ जाए कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, कभी ऐसा समय आ जाए कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। और मुख्यमंत्री को यह डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो हाई कमान मेरे से कुर्सी छीन ले, मतलब सब दुखी है। इसलिए आपसे आग्रह है कि संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी, इसलिए संतोष रहो जहाँ है, जिस हाल में है, जिस परिस्थिति में है, संतोष। जो जिसके हृदय में संतोष है
वही सुखी है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे कुछ दे, तू ना दे पर मेरे को संतोष धन देना। हे जीव, आइए ये पंचम दिवस की कथा आज यह प्रेरणा दे रही है कि आओ अगला सुधारें, आओ इस वर्तमान के साथ साथ अगले को भी सुधार करें। तेरो अगलो जन्म सुधर तो, जो राम नाम चित धर तो। तेरो अगलो जन्म सुधर तो, जो राम नाम चित धर तो। तेरो अगलो जन्म सुधर तो, जो राम नाम चित धर तो। तेरो अगलो जन्म सुधर तो, जो राम नाम चित धर तो। जो राम नाम चित धर तो। तोरो अगलो जन्म सुधर तो। जो राम चित धर तो, तेरो अगलो जन्म सुधर तो। तेरो अगलो जन्म सुधर तो, जो राम नाम चित धर तो। तेरो अगलो जन्म सुधर तो, जो राम नाम चित धर तो। कर तो नित संगत संतन की, भगत नाम तेरो पढ़ तो। कर तो नित संगत संतन की, भगत नाम तेरो पढ़ तो। कर तो नित संगत संतन की, भगत नाम तेरो पढ़ तो। कर तो नित संगत संतन की, भगत नाम तेरो पढ़ तो। 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 तेरो अगलो जन्म सुधर तो, जो राम नाम चित धर तो। अगलो जन्म सुधर तो, राम नाम चित धर तो। मोती मोती जुग तुर मनवा, हंस नाम तेरो पढ़ तो। मोती मोती जुग तुर मनवा, हंस नाम तेरो पढ़ तो।
बैठना, शांति से रसपान करिएगा। एक बात और आपसे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शांति से सब बिल्कुल मस्ती में बैठना। इस दुनिया में आने का पक्का है। जैसे बालक बालिका दुनिया में आता है तो कितने दिन में आता है? बच्चा कितने दिन में आ जाता है? 9 महीने में। 9 महीने में पक्का रहता है कि आता है, ये पक्का है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9वां महीना जैसे ही हुआ आया, घर के लोग सब तैयारी करने वाले, क्या हुआ रे? आने वाला है। 9 महीना चल रहा है, कभी भी आएगा, ये पक्का है, आने वाला है। 9 महीना आने का पक्का है, पर जाने का पक्का नहीं है। यहाँ आने का तो 9वां महीना पक्का है, पर भाई बहनों यहाँ से जाने का कोई पक्का नहीं है, इसलिए सचेत रहना। कभी भी जा सकते हैं, 5 वर्ष में भी, 8 वर्ष में भी, 10 वर्ष में भी, 25 वर्ष में भी यहाँ से जाने का ठीक नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है, जीव सदैव सचेत रहना। आया तो तू 9 महीने में है, पर जाने का पक्का नहीं है। ऐसा नहीं कि 100 वर्ष के बाद ही जाऊंगा, नहीं, कभी भी जा सकता है भाई साहब। कभी कभी तो इतनी हद हो जाती है कि व्यक्ति ब्याह में बारात जाते जाते चला जाता है, मंडप के दिन चला जाता है। हे प्रभु, तू ऐसा क्यों करता है? तो उसने कह दिया कि मैं भेजता तो 9 महीने में हूँ, पर मैं बुलाता कभी भी बुला लूंगा। इसलिए हमेशा सचेत रहना। आने का 9 महीना है, पर जाने का पक्का नहीं है।